सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग एंड आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो कि था ग्राफ एडजेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेंसी लिस्ट। बेसिकली ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स। सो सबसे पहले एडजेंसी मैट्रिक्स एक रिकैप ले लेते हैं क्विकली। मैट्रिक्स में होता एडजेंसी मैट्रिक्स में होता क्या है, हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं n क्रॉस n की, n बीइंग नंबर ऑफ वर्टिसेस, और जो भी वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड है मैट्रिक्स में हम जाके उससे रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 से। दैट मीन्स दोनों एजेस कनेक्टेड है। सो हमें बेसिकली इसको कोड करना है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ़ एजेस लेने हैं और उसके बाद हम मैट्रिक्स बनाएंगे मैप को यूज़ करके। तो मैप ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ओके, सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं मैप को। इसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे एडजेंसी मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या हम करेंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस की इनपुट करेंगे। इंट ए इंट बी, राइट। और इसमें क्या होगा, हम e इज इक्वल टू ए एंड e इज इक्वल टू बी। ओके, अब हम क्रिएट करेंगे हमारी एडजेंसी मैट्रिक्स। तो हम फंक्शन बना लेते हैं एडजेंसी मैट्रिक्स। ओके, इसके पैरामीटर्स कुछ नहीं होंगे। सो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं कौन कौन से वर्टिसेस के बीच में हमें एज क्रिएट करनी है। तो क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल बना लेते हैं। अब हम एक लूप लगाएंगे जो कि चलेगा नंबर ऑफ़ एजेस जितने हमारे हैं, हमें उतने टाइम्स हमें लूप इटरेट करना है हमारा। इंट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन दी नंबर ऑफ़ एजेस हमारे टोटल, प्लस प्लस आई। यहाँ पे क्या कराएंगे, इनपुट करा लेंगे हमारे a एंड b दोनों वर्टिसेस जिनके बीच में एक एज है। और हम मैट्रिक्स जो हमारा मैप है हम उसमें a एंड b पे वैल्यू 1 एंटर करा लेंगे। एंड क्योंकि ये एक अनऑर्डर्ड ग्राफ है तो हम सेम b कॉमा a के लिए भी करेंगे। ओके, ये हमारा एडजेंसी मैट्रिक्स क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब हमें एक फंक्शन बना लेते हैं इसको प्रिंट कराने के लिए। हमें पूरा मैट्रिक्स v क्रॉस v प्रिंट कराना है। सो इसमें भी कोई पैरामीटर्स नहीं चाहिए, हमें लूप लगेगा एक बस। लेस देन नंबर ऑफ वर्टिसेस v। कि एक v क्रॉस v मैट्रिक्स में हमें एंटर कराना होता है। हमें यहाँ कुछ नहीं करना, हमें सिंपली पूरा एक 2D एरे चलाना है। v क्रॉस v मैट्रिक्स है हमारा उसके लिए, और हमें सारी वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, मैट्रिक्स प्रिंट करना है बेसिकली। सिंपली मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें चाहिए सिर्फ जो एजेस कनेक्टेड है उसमें हमें प्रिंट कराना है वो, तो सिंपली उसमें एक इफ़ कंडीशन लग जाएगी। अगर उस पोजीशन पे a b पे वैल्यू 1 है तो हम वो प्रिंट करा देंगे। डैट मीन्स वो a एंड b जो वर्टिसेस है वो कनेक्टेड है। लेकिन हमें यहाँ पे हम पूरा मैट्रिक्स प्रिंट कराएंगे। ओके, सो अब हम एक बार ट्राई कर लेते हैं हमारे फंक्शन को जो हमने क्लास बनाई है एडजेंसी मैट्रिक्स a1। हमें अब पैरामीटर्स देने हैं जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था। बेसिकली उसमें क्या जाएगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस।
ओके, सो नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे 5 है, नंबर ऑफ एजेस 7 है। हम इसी ग्राफ को यूज़ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो हमें ऐसी कुछ एक मैट्रिक्स दिखेगी आउटपुट में। हमें क्या करना है, A1 डॉट एडजेंसी मैट्रिक्स जो हमने फंक्शन बनाया है, जे मैट फंक्शन कॉल करेंगे। इसके कोई पैरामीटर्स नहीं है और हम कॉल कर लिया, मतलब हमारा एक मैट्रिक्स क्रिएट हो चुका है। तो अब हम उसे प्रिंट करा लेंगे, दैट्स इट। हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो अब हमें यहाँ पे इनपुट देना है 2 वर्टिसेस जिनके बीच में कनेक्टेड है, एक एज के थ्रू कनेक्टेड है। सो हम इसी ग्राफ को यूज़ करते हैं। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 0 होगी और v-1 तक होगी। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे डाले है 5 वर्टिसेस, दैट मीन्स 0 से 4 तक की वैल्यूज़ यहाँ पे वर्क करेगी। वेयर जो मेरा ग्राफ है इसमें मैंने 1 to 5 वैल्यूज़ रखी है, तो वो सेम वे में वर्क नहीं करेगी। पर हम 0 से 4 की वैल्यू लेके कर लेते हैं, नॉट अ बिग डील। 0 and 1, ओके, 0 and 3। हम इसी को -1 करके अज्यूम कर सकते हैं। ग्राफ सेम ग्राफ बनेगा हमारा, बस वैल्यूज़ ये 1 की जगह हमारा 0 आ जाएगा, 2 की जगह हमारा 1 आ जाएगा, 4 की जगह 3 की जगह 2 एंड 5 की जगह 4। तो ये हमारा कुछ ग्राफ ऐसा हम एंटर करा रहे हैं अभी। 0 1 कनेक्टेड है, 0 3 कनेक्टेड है, 1 2 1 3 2 3, 1 2 1 3 2 3 2 3 1 3 हमारा हो गया, 1 2 2 3 2 4 एंड 3 4 2 4 एंड 3 4। ओके, सो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया है। हम चेक कर सकते हैं पूरा सेम यही मैट्रिक्स बनेगा, डायगोनल पूरा 0 है एंड कंप्लीट आइडेंटिकल है। जो हमारा ग्राफ है, हमारा जो मैट्रिक्स है उससे कम्प्लीटली आइडेंटिकल है, चेक कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो ये हो गया हमारा एडजेंसी मैट्रिक्स। अब हम क्रिएट करते हैं एडजेंसी लिस्ट। ओके, सो एडजेंसी लिस्ट बेसिकली होती क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ लिस्ट होती है। हम एक लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं जो एज के थ्रू कनेक्टेड है। सो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक आउटर लिस्ट होती है, उसके हर एक पोजीशन पे एक और लिस्ट होती है। फर्स्ट इंडेक्स पे एक लिस्ट है जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि इस वर्टेक्स से और कौन कौन से वर्टिसेस कनेक्टेड है। ओके, सो हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हमें बनानी है। तो हम वो कैसे क्रिएट करेंगे देखते हैं, आ जाइए। पहले नंबर ऑफ़ वर्टिसेस हमारे लेने हैं, नंबर ऑफ़ एजेस हमें इनपुट लेना है। उसके बाद हम यूजिंग लिस्ट क्रिएट करेंगे std स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है C++ में, वो जाके देख सकता है जिसको लिस्ट के बारे में नहीं पता। ओके, यहाँ पे बेसिकली एक हमने पॉइंटर बना लिया जिसको हम फर्दर यूज़ करके अकॉर्डिंग टू द साइज़ असाइन करेंगे वैल्यू। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे एडजेंसी लिस्ट, इसके अंदर 2 वेरिएबल जाएंगे पैरामीटर में a एंड b, जो कि हमारे नंबर ऑफ वर्टिसेस नंबर ऑफ एजेस रिस्पेक्टिवली होंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू, ओके, सो हम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देते हैं एंड अभी हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हमें डाल देना है हमारे लिस्ट का साइज़ जो कि है नंबर ऑफ वर्टिसेस, यहाँ पे v। ओके, अब हम क्रिएट करते हैं हमारी एडजेंसी लिस्ट। इसमें कोई पैरामीटर नहीं आएगा। यहाँ पे हम 2 वेरिएबल क्रिएट करेंगे, बेसिकली नंबर ऑफ जो वर्टिसेस हमारे होंगे रेस्पेक्टिवली उनको इनपुट लेने के लिए, इनके थ्रू एक एज कनेक्टेड है। लूप लगाएंगे बेसिकली
ये चलेगा नंबर ऑफ़ एजेस जितने हैं टोटल उतने टाइम्स। और हम क्या करेंगे, हमारी जो लिस्ट है, अब क्योंकि ये एक एरे ऑफ लिस्ट है, हम उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं, भूल गया मैं। ओके, सो अब हमारे पास हमारी जो लिस्ट है L, उसके हम 8th इंडेक्स पे जाके उसके अंदर जो क्यू है उसमें एलिमेंट पुश कराएंगे। सो डैट मीन्स A एंड B कनेक्टेड है आपस में, ये सिंपली इंडिकेट कर देगा। तो हम L के 8th इंडेक्स पे जाएंगे और पुश बैक एक फंक्शन होता है, उसको यूज़ करके हम B को पुश करा देंगे जो भी 8th इंडेक्स पे Q है उसमें। तो ये सेम ऐसे ही हो जाएगा। सपोज़ कर लो A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, हमने गए एरे के 8th इंडेक्स पे और उस इंडेक्स में जो Q है उसमें हमने वैल्यू डलवा दी B की जो कि है 2। सिंपल सा। अगेन अगर ये दोबारा चले 1 and 4 के लिए, सिंपली आके यहाँ पे 4 ऐड ऑन हो जाएगा Q के लास्ट में। दैट्स इट। पुश बैक फंक्शन यही करता है, लास्ट में ऐड करता जाता है Q के जो भी वैल्यू हमें असाइन डालनी है। सो अब क्योंकि ये अनऑर्डर्ड ग्राफ है, सेम चीज़ हम करेंगे B के लिए भी। ओके, सो हमारी एडजेंसी लिस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। ओके, तो 2 लूप लगेंगे। और हाँ, मैंने यहाँ पे लिस्ट को इंक्लूड कर लिया है। हमें यहाँ पे जो लिस्ट बनाई है उसको बनाने के लिए हमें लिस्ट एक हेडर फाइल होती है, उसको इंक्लूड करना पड़ता है। STD में पता लग जाएगा, एक बार डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना अगर इसके बारे में नहीं नॉलेज हो तो। और अब हम इसको प्रिंट कराएंगे इटरेटर को यूज़ करके। इटरेटर भी एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, तो देख लेना। इटरेटर बेसिकली करेगा क्या, हमारी लिस्ट के ऊपर इटरेट करेगा उसके सारे एलिमेंट्स पे। ओके, तो लेकिन सबसे पहले क्योंकि एक एरे ऑफ लिस्ट है, हम एरे के ऊपर इटरेट करेंगे। वो नॉर्मल एक हम लूप लगाएंगे जो कि चलेगा नंबर ऑफ वर्टिसेस टाइम्स। ठीक है, यहाँ हम प्रिंट करा लेते हैं लिस्ट, थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, अब हम इटरेटर क्रिएट करेंगे। अब इटरेटर बनाने के लिए हम 2 तरीके से कर सकते हैं बेसिकली। एक तो हम ऑटो इट कर सकते हैं, जो कि बेसिकली ये ऑटोमेटिकली ले लेगा जिस भी टाइप का हमें यहाँ से वैल्यू आएगी राइट से लेफ़्ट में, ये ऑटोमेटिकली असाइन कर लेगा। एक दूसरा तरीका होता है ऑटो में कुछ वर्जन में C++ के एरर आ सकता है, सो वो वार्निंग आती है, बेसिकली एरर नहीं आता, वो वर्जन की वजह से, और कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका होता है हमारा ऐसे प्रॉपर बता के कि हम लिस्ट हमें बनानी है, लिस्ट टाइप का होगा, लिस्ट इंट इस टाइप का हमारा जो ये वेरिएबल होगा इटरेटर वो होगा। तो हमारी जो लिस्ट है L, अब वो एक एरे ऑफ लिस्ट है। सबसे पहले हम एरे के इंडेक्स को एड्रेस करेंगे, उसके बाद अब हम स्टार्टिंग से एंड तक हमें चलाना है लिस्ट के। तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, इनबिल्ट फंक्शन होता है बिगिन। जो भी लिस्ट है उसके बिगिनिंग की जो वैल्यू है वो इट वेरिएबल, जो IT वेरिएबल है इटरेटर का, उसमें असाइन हो जाएगी। और ये कब तक चलेगी, व्हाइल इज़ नॉट इक्वल टू L of I डॉट एंड। इनबिल्ट फंक्शन है, बहुत ईजी काम कर देता है। दैट्स इट। ओके, अब हम इसको प्रिंट करा लेंगे। दैट्स इट, सिंपल। अब हम इसको प्रिंट करा लिया, दैट्स इट, हमारा पूरा रेडी हो चुका है। ओके, सो अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हमारी एडजेंसी लिस्ट जो है उस क्लास का, लिस्ट L1, जिसके जो हमारा ग्राफ है उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं 5 एंड नंबर ऑफ एजेस हैं 7। अब हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं L1 डॉट ADJL जो हमारा फंक्शन है। अब लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, हम उसे प्रिंट करवा लेते हैं डॉट प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके।
राइट। एंड ठीक है, एंड हमारा ये एजेंसी मैट्रिक्स वाला कोड हम थोड़ी देर के लिए प्रिंट आउट कर देते हैं जस्ट टू चेक कि हमारा लिस्ट वाला ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा। एंड जो हमारा ग्राफ है हम ये प्रीवियस वाला इनपुट ही यूज़ कर लेते हैं, सेम ग्राफ है क्योंकि हमारा। सो ये हमारा एजेंसी लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। थोड़ा इजी के लिए हम एक काम करते हैं, हमारा जो ये हमें सिर्फ अभी इंटरनल वाली जो सेकंड लिंक लिस्ट है वो दिख रही है, तो हम फर्स्ट वाली जो लिस्ट है वो भी प्रिंट करा लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हमें आई को प्रिंट कराना है या सो दोबारा रन करते हैं, सेम इनपुट या सो हमारे जो वर्टेक्स है 0 वो कनेक्टेड है 1 एंड 3 से, सॉरी यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 कनेक्टेड है 1 एंड 3 से, 1 कनेक्टेड है 0, 2, 3 से, 0, 2 एंड 3 से। सो ऐसे रिस्पेक्टिवली सारे हमारी वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है और यहाँ पे हमने एजेंसी लिस्ट को यूज़ करके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर लिया सक्सेसफुली। सो दैट्स इट, सिंपल सा कोड था। एंड कोड का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब का डिस्क्रिप्शन में, किसी को रेफ़र करना है तो चेकआउट कर सकता है। सो दैट्स इट, सी यू लेटर।